नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अगस्त 2024। बाजार में आज काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया फिर से एक और बार 25,000 के नीचे आके 24,717 पॉइंट पे लगभग 1.17% गिरावट के साथ। और इस बात का अलर्ट भी मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि बाजार में काफी गड़बड़ चल रहा है। कुछ इस टाइप का टाइटल भी है, आप चाहे तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। और इस वजह से आप सभी को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी करूंगा, कि रात की जो 10:30 की वीडियो आता है लगभग 10:40 के आसपास आपको मिल जाएगा, उसको देखना मत भूलना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। दोस्तों, कल रात में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मेंशन किया था, जरा याद करके देखिए। एक था 24,850, अगर ये लेवल टूटा तो लगभग 24,750 तक गिर सकता था। इवन आज हमने देखा ये जो दो क्रूशियल सपोर्ट लेवल था, दोनों ही दोस्तों टूट गया और 750 के आसपास काफी हद तक सपोर्ट मिला था। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं मिला था। अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग कहां पे हुआ था, देखिए 24,789 के आसपास। अब क्योंकि देखिए पहला जो सपोर्ट था 24,850, क्योंकि उसके नीचे ओपन हुआ तो रेजिस्टेंस कहां पे मिल गया, 850 पे। और उसके बाद देखिए मल्टीपल टाइम्स हमने देखा था 750 के आसपास। ध्यान से देखिए 24,750 के आसपास सपोर्ट मिला, फिर से देखिए ऊपर जाने की कोशिश, फिर से सेम लेवल पे रेजिस्टेंस जो कि प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट था। और उसके बाद देखिए फिर से नीचे आया 1250 के आसपास, फिर देखिए 750 के आसपास सपोर्ट मिला, है कि नहीं। तो जिस वजह से मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि जब समझना है चीजों को अच्छे से ध्यान से समझिए। मैं आपको सब कुछ पहले से ही थोड़ा सा इंफॉर्म कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो आज बैंक निफ्टी में ऐसा कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी 50 की जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्टर है, उसमें काफी ज्यादा अंतर आपको दिख जाएगा। जहां पे बैंक निफ्टी आज कितना गिरा, 0.41%, और निफ्टी कितना गिरा, 1.17%। तो मतलब गिरावट दोस्तों आज दूसरे कहीं से हुआ। आइए अब देख लेते हैं सेक्टर वाइज। अगर हम बात करें एफएमसीजी सेक्टर में भी आज कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। मतलब निफ्टी 50 के साथ बैंक निफ्टी आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी, बैंक निफ्टी 0.41% ड्रॉप हुआ। बट आईटी सेक्टर जो कि सेकेंड वेटेज वाला सेक्टर है ना, 2.41% ड्रॉप हुआ। और इसके पीछे क्या रीजन है, कल रात में हमने क्या देखा था, यूएस मार्केट नेगेटिव। और दूसरा, मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में यह भी कहा था, याद करके देखिए, कि सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक करना चाहिए आपको, है ना। और वहां पे भी देखिए अभी भी गिरावट चल रहा है, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे। तो जिस वजह से आईटी सेक्टर में भी गिरावट हुआ, खास करके बड़े आईटी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो पूरा धजे उड़ा दिया, है ना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर का भी इंफॉर्मेशन मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में दिया था। एक्चुअली कल 1 अगस्त के दिन ना ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट आया था, ठीक है। अब एक दो को छोड़ के ज्यादातर, मतलब 80% जो ऑटो कंपनीज की सेल्स की रिपोर्ट इस बार आपकी जुलाई के महीने के बहुत ही खराब हुआ। और जिस वजह से हमने आज देखा बड़े बड़े ऑटो कंपनी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज ऑटो, आइशियर मोटर्स का तो पूरा बना बच चुका है ना। तो ये दो प्राइम सेक्टर में बोलूंगा आज गिरावट हुआ, एक ऑटो सेक्टर, दूसरा आईटी सेक्टर। इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको क्लियर समझा दिया। अच्छा, उसको छोड़ के अगर आप देखेंगे ना, देखिए बाकी सेक्टर वाइज भी गिरावट हुआ। फार्मा सेक्टर को छोड़ के, फार्मा सेक्टर में आज थोड़ा सा गेनिंग हुआ। बट बाकी अगर हम बात करें मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और भी बहुत सारे सेक्टर है, यहां पे गिरावट हुआ। बट मार्केट के अकॉर्डिंग हमें गिरावट देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है कि आज आपके पोर्टफोलियो में भी गिरावट हुआ, बट निफ्टी 50 में जितना गिरावट हुआ, पॉसिबिलिटी है पूरा पूरा उससे कम गिरावट पे आपकी पोर्टफोलियो आज क्लोजिंग दिया। मैं अगर गलत नहीं हूं तो क्या दोस्तों आपकी पोर्टफोलियो का स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। आइए अब सीधा सीधा मैं आपको लेके चलता हूं कि जिस सारे कारण की वजह से आज बाजार में गिरावट हुआ। इवन कल रात पे भी हमने देखा था यूएस मार्केट में गिरावट। इवन आज सुबह से ही अगर आप देखेंगे, ट्रैक करेंगे, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर फुल्ली नेगेटिव में था, ठीक है। आइए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों ये है वीक ग्लोबल क्यूज। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा है। जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे आप लोगों ने देखा तो होगा, नोटिस तो किया होगा, एक जगह पे मैं मेंशन किया कि 2008 रिपीट हो सकता है। अब 2008 में क्या हुआ था जरा याद कर देखिए, रिसेशन, मंदी। ऐसा ही दोस्तों खबर निकल के आया जब हमने देखा कल यूएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ। कौन सा डेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। यहां पे हमने देखा 46.6 के आसपास, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा खराब हुआ। उसके बाद देखिए एक के बाद एक जो बड़े बड़े ब्रोकरेज, बड़े बड़े एनालिस्ट द्वारा सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा था। मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा, एक एक वेबसाइट में जाके पहले आप देख लीजिए ध्यान से। द मार्केट विच हैज बीन soaring on the soft landing expectation has turned nervous about the possibility of US recession। ध्यान से देखिए। अब देखिए यूएस एक ऐसा देश है ना, आप कतई इस देश को आज की डेट पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अंतर्जातिक बाजार पे। मेरे बात की जो इंपॉर्टेंस है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, वहां पे ऑलमोस्ट 80 से 90% जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो दोस्तों किस में होता है,
डॉलर पे होता है। क्लियर हो चुका है ना? तो जिस वजह से यूएस में अगर कुछ भी इंपैक्ट, मतलब कुछ भी हुआ अच्छा बुरा, इंपैक्ट आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, चाहे वो रशिया हो, यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो, मिडिल ईस्ट हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों पहला रीजन है, और जिसके चलते कल रात तो एक तो गिरावट हुआ। मैं आपको एक बार दिखाता हूं कल रात में क्या हुआ था। ये देखिए, डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया था 1.21% नीचे, नैस्डैक ज्यादा नहीं, लगभग 2-2.5% गिर गया था, और आज सुबह से ही हालत और भी खस्ता है। मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ये देखिए, अभी यूएस में टाइम हुआ है सुबह के 6:30 के आसपास, और अभी आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर 0.88% नीचे, और दूसरी ओर में अगर आप बात करें नैस्डैक की फ्यूचर, देखिए 1.5% नीचे अभी है। ये नैस्डैक की फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो हो सकता है कि आज रात को जब यूएस मार्केट ओपन होगा, फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। और ये सारे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेटा एंड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज रात की 10:30 की वीडियो में कवर करूंगा, उसको देखना मत भूलना। मैं बार बार आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है? अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि ग्लोबल मार्केट की वजह से यूएस में रिसेशन आ सकता है, बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा खराब हुआ। अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, ये देखिए वैल्यूएशन कंसर्न। ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि निफ्टी 50 अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, जुलाई के महीने में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, और इतना बढ़िया मूवमेंट देने के बाद हमने देखा निफ्टी 50, देखिए एक पर्टिकुलर शेयर की जैसे पी रेशियो होता है, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है ना, वैसे इंडेक्स का भी होता है, ठीक है, वेटेज के अनुसार। तो यहां पे आप देख सकते हो जो पी रेशियो एवरेजली, एवरेज वाइज बात करें 22 के आसपास होना चाहिए, नॉर्मली ऐसा ही रहता है, ठीक है, जो कि इस बार 23.5 पे पहुंच चुका है, जो कि आप समझ सकते हो थोड़ा ज्यादा है। इवन अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू यानी पीबी रेशियो की बात करें, एवरेज निफ्टी 50 का रहता है लगभग 4.09 के आसपास, जो कि बढ़ के 4.22 पे पहुंच चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी, मैं बोलूंगा मतलब रीजन है। तीसरा रीजन मेंशन किया, जियो पॉलिटिकल टेंशन। अब ये बात भी मैं आपको कल रात की वीडियो में कहा था कि देखिए मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन बढ़ चुका है, खास करके इसराइल ने जब हमास की 2 बड़े बड़े लीडर्स को मार दिया है ना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए वहां पे भी चीजों कुछ सही नहीं चल रहा है। चौथा रीजन मेंशन किया कि देखिए अनइम्प्रेसिव Q1 रिजल्ट। ये बात तो मैं बोलूंगा इस बार एकदम 100% सही है, क्योंकि इस बार हमने देखा खास कर देखिए बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है उसकी रिजल्ट, खास करके बैंक्स की रिजल्ट अगर आप देखेंगे ना, इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री का आप देख लीजिए, उतना खास नहीं हुआ। बैंक्स की तो इस बार एनपीए का परसेंटेज भी काफी हद तक इंक्रीज हुआ। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है कि क्यों यहाँ पे इस बार रिजल्ट भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया मार्केट को। और पांचवा एंड लास्ट रीजन मेंशन किया, ओवरबॉट मार्केट। ये बात भी सही है, जैसे कि आपको मैं कल भी दिखाया था कि देखिए निफ्टी, जैसे कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे जो आरएस इंडेक्स होता है ना, आरएस इंडेक्स वाइज कोई शेयर या कोई इंडेक्स का अगर आरएस इंडेक्स 70 क्रॉस करते हो, सब बोलते हैं ओवरबॉट जोन, जो कि निफ्टी 50 लगातार 2-3 दिन से तेजी के बाद 70 प्लस में चल रहा था आरएस इंडेक्स। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा कंसर्निंग वाला बात था। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है कि किस किस कारण के वश आज बाजार में गिरावट हुआ। फिर भी कोई आपके डाउट्स है, कमेंट करके क्लियर आप कर सकते हो, ठीक है? आइए अब बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर इंकरेज करना इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ओके, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो भाई साहब ये एकमात्र शेयर है जो कि आज रोक लिया। आज अगर एचडीएफसी बैंक, मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, आज अगर एचडीएफसी बैंक ना जरा सा भी झुक जाता तो आज निफ्टी पक्का 24,600 क्लोजिंग तो बस यहीं से ही दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक इकलौती बैंक है मतलब जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी में, 10% के ऊपर। आई थिंक कि जितना मुझे याद हो रहा है 11 से 12% के आसपास वेटेज है ओवरऑल निफ्टी का। आप समझ सकते हो हाईएस्ट वेटेज वाला शेयर, इसमें आज 1% की तेजी, उसके बावजूद भी इतना गिरा। अगर ये झुक जाता ना, निफ्टी पक्का 24,650 तक आराम से पहुंच जाता, कोई रोक ही नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकते। रिलायंस इंडस्ट्री आप देख लीजिए आज 1% गिर गया। ये तीनों टॉप वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज ये तीनों के पास है। आईसीआईसी बैंक यहाँ पे भी 1% की गिरावट। उसके बाद देखिए इन्फोसिस वगैरह आईटी से अगर यूएस मार्केट में कुछ भी हुआ तो ऑटोमेटिकली बात है आपको ये सारे शेयर तो ऐसे ही एकदम फ्री मतलब फ्री फॉल होगा, सीधा सीधा। देखिए इन्फोसिस गिर गया 1.81%, बाकी का तो हाल और भी खराब है। टीसीएस देखिए 2.5% गिरा। विप्रो तो बस ऐसे ही गिर जाता है 2 मिनट में, देखिए 3.5% यहाँ पे भी गिरावट। तो आईटी सेक्टर गिरावट के पीछे रीजन समझ आता है। और बाकी जो मैं आपको बताया था ना ऑटो सेक्टर में क्यों गिरावट हुआ, अब देखिए बहुत लोगों को लग रहा है कि टाटा मोटर्स की रिजल्ट की वजह, तो जी नहीं, आप गलत हो। टाटा मोटर्स की रिजल्ट की वजह से गिरा नहीं है। कल टाटा मोटर्स की रिजल्ट के साथ साथ सेल्स का अपडेट भी आया था जुलाई महीने की, और जुलाई महीने की सेल्स दोस्तों काफी ड्रॉप हुआ, और जिसके चलते आज के डेट में सिर्फ अकेले टाटा मोटर्स नहीं, अगर आप देखेंगे महिंद्रा भी गिर गया, अगर आप देखेंगे मारुति भी गिर गया 5%।
अगर आप देखेंगे आईशर मोटर भी गिर गया इसके कारण। क्लियर हो चुका है ना। आज टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं गिरा, सेल्स की वजह से गिरा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे शेयर्स भी है एक्चुअली आज के डेट में बहुत अच्छा मतलब बाउंस बैक भी किया, जैसे कि आईआरएफसी शुरू में 184 185 तक पहुंच गया था। क्लोजिंग दोस्तों काफी इंप्रेसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 190 के ऊपर आके दिया। मतलब ये एकदम फुल पुष्पा मोड में था कि झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब देख सकते शुरुआत एकदम नीचे, क्लोजिंग दिया सीधा ऊपर। एनीवे आज रेलवे सेक्टर में ऐसा कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, बाकी इरकॉन वगैरह वही माइनरली गिरावट पॉइंट समथिंग। बाकी डिफेंस सेक्टर में आज थोड़ा सा गिरावट हुआ, खास करके एचएल, जो कि आपको मैं कल रात वाली 9:30 वाली वीडियो देख लीजिए, आप भी मेंशन किया था एचएल कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ चला। अच्छा, एचएल के ऊपर ना एक अच्छी अपडेट भी आया, जो कि आज रात की 9:30 वाली जो वीडियो आता है ना, जो मिक्स्ड बहुत सारे शेयर के बारे में हम चर्चा करते हैं, उस वीडियो में कवर करेंगे, देखना मत भूलना। ठीक है, कुछ अच्छी अपडेट, थोड़ा सा अच्छी अपडेट आया। बाकी देखिए रिन्यूअल सेक्टर में भी आज थोड़ा बहुत माइनरली यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला, 1-8% 1.5% कहीं पे। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे शेयर्स भी है जैसे कि मोतीलाल ओसवाल होगा, एमजेल वन हो गया, सीडीएसएल, जो कि बेसिकली इक्विटी मार्केट को अपना सर्विस देते हैं, इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट हुआ। उसको छोड़ के डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आज कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, और सबको लिटरली मैं बोल रहा हूँ चौंका के रख दिया जोमैटो की शेयर। एक्चुअली कल कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, काफी इंप्रेसिव था। उसके बाद हमने देखा आज सुबह ने एक्चुअली ब्रोकरेज कंपनी ने कमाल करके दिखाया। ब्रोकरेज ने दबा के इसमें रेटिंग दिया, दबा के टारगेट दिया, रेटिंग इतना लंबा चौड़ा दिया, टारगेट इतना लंबा चौड़ा दिया कि जोमैटो की शेयर इतना खराब मार्केट में भी 12 से 15, मतलब शुरू में तो देख रहा था ऑलमोस्ट यहाँ पे 17-18% मूव कर गया था, और क्लोजिंग दिया 12% तेजी के साथ। ओके, तो दोस्तों अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानना है, पूछना है, मेरे से कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।